जय हिंद। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर का जो है एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना होगा कि रिवाइज करना होगा। जो भी हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सीखे थे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे कि हमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 12, 15 और 18 का एलसीएम कॉमा एचसीएफ निकालें। हम ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का करेंगे, फिर 18 का कर लेंगे। ठीक है, तो करने का तरीका हम बताए थे कि 12 को इस तरीके से भागा दीजिए 3 बार में और 3 एकम 3 बार में। तो ये पूरा को यहाँ लिखिए 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में लिख लेते, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं 15 को, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी यहाँ 3 गुने 5 आ गया, तो 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 हो गया। अब 18 का अगर चेक करते हैं 18 को, तो 2 9 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, तो यहाँ हो गया 2 गुने 3 गुने 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर देखा जाए तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर लेंगे और गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, अगर आसानी बनाने आता है इसको नॉर्मल इसी तरीके से, तो आप यहीं पे कर सकते हैं, ये करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये करने से क्या होता है कि आप लोगों को आसानी होता है, इसमें दिक्कत हो सकता है। अगर ज्यादा पहाड़ा आप लोगों का तगड़ा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर दिया था ताकि आप लोग इस तरीके से करके बड़ा से बड़ा निकाल सकते हैं। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम बताए थे कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा क्या कीजिए कि तीनों में देखिए, पहले तीनों में क्या है, या दो रहे तो दोनों में देखिए कि सबसे बड़ा घात किसका है, सबसे बड़ा घात किसका है। तो यहाँ देखिए कि 2 का सबसे बड़ा घात 2 है और 2 का एक घात क्या है, 1 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो इसको 2 के पावर 2 वाला ले लीजिए। फिर 3 को देखिए, तो 3 का बड़ा घात कौन है, 1 नहीं, 1 1 इसमें 2 है, तो 3 का घात 2 वाला हम लेंगे, 1 वाला नहीं लेंगे। अब 5 के लिए खोजिए, तो 5 के लिए तो कोई है नहीं, तो नहीं है तो उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। अब इसका क्या कीजिए, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 तिरिके 9 और 5 एकम 5, तो 9 चौको 36, 36 पचे 180 होता है। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमारा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन खोजेंगे। जैसे 2 है तो 2 के लिए तीनों में कॉमन कहाँ मिल रहा है, तो 2 के लिए देखिए तीनों में कॉमन है, नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, ये दोनों में है। फिर देखिए 3 खोजिए, 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 3 इन तीनों में मिल रहा है हमें। तो क्या करना है कि इससे पहले इसमें आ जाइए, इसको करने से पहले इसमें आइए। इसमें कॉमन ये है, ये है, ये है, तो ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग अपने साथ मित्र बन गया। ठीक है, ये 3 एक साथ मित्र बना लिया, लेकिन इसके साथ 3 का कोई और मित्र मिल रहा है, ये तो ये लोग तो मिल के निकल दिया अपना, बस में बैठा चाहे कहीं भी बैठा निकल दिया। ये समझाना चाह रहा हूं कि ये एक साथ ये लोग हो गए, मतलब सीट है कि तीनों 3 है तो तीनों कॉमन कॉमन को लेना है, तो ये मिल गया। लेकिन इसमें देखिए इसके लिए कोई पार्टनर मिल रहा है, इन दोनों में। अगर 2 में मिलेगा तो नहीं लेंगे, तीनों में मिलना चाहिए, इसका पार्टनर तीनों में मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा है, तो जिसका पार्टनर मिला उसको पहले लिख लीजिए। तो 3 का पार्टनर मिला इसलिए 3 ही लिखेंगे, ये नहीं कि 3 तीनों को लिख देंगे। अब 2 का ढूंढिए, 2 का पार्टनर इसमें मिला, 2 का पार्टनर इसमें मिला, लेकिन इसमें पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 को चेक करेंगे, 5 का कहीं भी नहीं मिल रहा, तो हमारा एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से आप लोगों को जो भी अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं चाहे एचसीएफ निकालते हैं, तो हमेशा क्या रहता है कि 2 संख्या या तो 3 संख्या देता है। लेकिन अगर हमें 2 संख्या दिया रहता है तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे कि जैसे कि अगर हम एक ए संख्या है
और एक बी संख्या है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का गुना करें, क्या करें, गुना करें, तो इसका गुणनफल जो आता है वो गुणनफल किसके बराबर आता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लें, जैसे 12 ले लिए, एक 15 ले लिए, इन दोनों का हमसे पूछ रहा है क्या, पूछ नहीं रहा, ये 12 15 का LCM बराबर मान लीजिए कि इसका कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा, 60 ही आएगा, 60 है। तो HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिए, ये वाला A है, क्या है, A है, ये वाला फॉर्मूला मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। इसको बनाने का तरीका जो है उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसे बनाना कैसे है उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे पहले लिखना है माना, क्या, माना A बराबर 12 कॉमा B बराबर 15, ठीक है, कॉमा LCM बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, फिर हम जानते हैं, क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ये वाला हम जानते हैं कि A गुने B बराबर LCM गुने HCF। अच्छा हाँ, ये हम लोग उलट पलट के इसको यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अगर लिख दिए इसको पहले तो बोलिएगा कि ये ऐसे क्यों कर दिए सर, तो इसको नहीं, इन दोनों को हम कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी A हमारा क्या है, 12 है, B हमारा क्या है, यहाँ 15 है, और LCM हमारा कितना है, 60 है। तो HCF निकालना है, HCF, तो 15 चौको 60। अब ये 4 से हम लोग क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 बराबर में HCF, तो HCF हमारा इसका कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से हम लोग, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देता है इसको समझिए। कभी आपको ये माने ये 3 आप लोगों को दे देगा और A का मान पूछ देगा, A मतलब पहली संख्या का, फिर या तो आपको A दे देगा और B का पूछ सकता है, और ये दोनों दे देगा, ये दोनों देगा और ये देगा, B का पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, इधर समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अब सिर्फ देते हैं, इस तरीका से लिखते नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे A बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे 14, ठीक है, और B हमें पता नहीं है, B हमें HCF पहले लिख लीजिए, HCF हमारा कितना, 7, मान लीजिए कि 2 दे दिया, कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब हमें LCM भी पूछा, LCM भी हमें दे दिया, मान लीजिए कितना, LCM 280 नहीं, 240, 140 दे दिया, ठीक है। अब जाके हमसे पूछ दिया क्या कि B बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना A बराबर कितना है, 14, HCF बराबर कितना है, 2, और LCM बराबर कितना है, 140, ठीक है। तो हमसे B पूछा है, तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि क्या, A गुने B बराबर LCM गुने HCF होता है। अब यहाँ देखिए A हमारा कितना है, A हमारा 14 है, B हमें पता नहीं है, LCM हमारा कितना है, LCM 140 है, और HCF हमारा 2 है। तो देखिए अगर हम 14 से इसको काटे तो 10 बार में कटेगा कि नहीं, तो B हमारा कितना होगा, 10 दूनी का 20 आएगा, तो हमारा 20 क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ गया। तो इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन आएगा, आप इस तरीका से सिर्फ क्या करना है, ये पहले माना, उसके बाद बैठा के, फिर हम जानते हैं कि, फिर आप फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला लिखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन किए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे। देखिए
आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मसा दिख नहीं रहा, यहाँ लिखा हुआ मसा 2 है। कितना है? 2। ये मसा यहाँ पे 2 है तो लसा ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? यदि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या 48 एवं 90 है, मतलब पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या 90 है तथा इनका मसा कितना है? 2 है, तो लसा ज्ञात करें। तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना a बराबर हमारा कितना होगा? 48, कॉमा b बराबर हमारा 90, फिर उसके बाद हमारा मसा बराबर हमारा कितना दिया है? 2। अब हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि a गुना b बराबर मसा गुने लसा या HCF गुने LCM। तो यहाँ a हमारा कितना है? 48, b हमारा कितना है? 90 और मसा हमारा कितना दिया है? 2। देखिए 2 और गुना में ये लसा हमें पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आप काटिए। कितना बार में कटेगा? 24 बार में, और गुना में बचा 90। तो लसा बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि जब इसका गुना करेंगे तो आप कभी भी याद रखिए, किसी संख्या में अगर 0 है तो उसको पहले आप लिख लीजिए, फिर 9 के पढ़ा 4 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, माने 2160 आएगा लसा। कितना आएगा? 2160 आएगा लसा। ठीक है, इस तरीका से इस क्वेश्चन का हल करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे जो दिया है बड़ा HCF 24,36 बराबर 12 है, माने 24 और 36 का HCF कितना है? 12 है। तो LCM 24,36 का ज्ञात करें LCM। तो वही चीज है इधर पे मैं बता रहा हूं, क्या है कि सबसे पहले माना a बराबर कितना है, यहाँ पे a बराबर ये वाला होगा 24, b बराबर हमारा कितना होगा? 36। ठीक है, b बराबर 36। उसके बाद आ जाइए LCM जो है, ये क्या है? HCF कितना दिया है? 12। HCF बराबर 12 है। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, सेम चीज हम जानते हैं कि a गुने b बराबर HCF गुने LCM। दोनों तरीका, जैसे कि आप लोग ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा ये वाला याद रखिए, इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आप